वेलकम टू द माय चैनल गाइस। और आज से मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बीपीएससी 17वीं के लिए डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और क्या आंसर राइटिंग में होना चाहिए, 8 नंबर के सवालों के लिए कैसे लिखेंगे, 38 नंबर के सवालों के लिए कैसे लिखेंगे और अन्य सब्जेक्टों पर डील किया जाएगा। और आगे आने वाले समय में मैं नए नए टॉपिक्स पर भी अपने वीडियोज़ लाता रहूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद। आज का एक आंसर राइटिंग का टॉपिक है, क्वेश्चन है, भारत की मानसून प्रणाली, इसकी प्रकृति, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण वितरण पर्यायवाची शब्द और पूर्वी पश्चिमी जेट स्ट्रीम और व्यवहार्यता का वर्णन करें। इसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना है। इसमें कौन-कौन से कीवर्ड्स की बात की गई है। तो भारत की मानसून प्रणाली, पहले तो भारत की मानसून प्रणाली, ये खुद में कीवर्ड है। उसके बाद इसकी प्रकृति, यानी ये कितने प्रकार की होती है, ये किस किस टाइप का होता है, इसकी क्या विविधताएँ होती है, इसमें किस प्रकार की विशेषताएँ देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा कीवर्ड है जलवायु परिवर्तन और तीसरा है इसके ही पर्यायवाची शब्द और उसके बाद पूर्वी तथा पश्चिमी जेट स्ट्रीम और व्यवहार्यता और इनका वर्णन। तो इस प्रकार से पहले हम डिसाइड करेंगे। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको 38 मार्क्स के हिसाब से ही डील किया जाएगा। पेन शायद देखिए, इसको मैंने लिखते समय कुछ गलतियाँ की थी, उसको मैंने फिर सुधारा है और कोशिश करूँगा कि आप लोग को थोड़ा ठीक लगे। और जैसा भी हो रिव्यू अपने कमेंट में आप दे सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग कैसा लगा। मैंने इसको इस प्रकार से स्टार्ट किया था। भारत अपनी पर्यावरणीय विविधता हेतु पहचान रखता है। आज जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन, जेट स्ट्रीम आदि पर्यावरणीय चिंताओं का प्रकार बनी हुई है, भारत की प्रमुख नकारात्मक पर्यावरणीय घटनाओं में यह देखा जाता है। तो मैंने सिर्फ सिंपली क्या किया है कि जो भी चीज़ें हैं, घटनाएँ हैं, इसको मैंने इस अपनी भूमिका में डालने की प्रयास किया है और इसमें मैंने लगभग जो भी कीवर्ड्स थे उसको जानने की कोशिश की है। आप जिस प्रकार से भूमिका लिखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है और जितना जल्दी आप जो सोच पाते हैं वही आपकी भूमिका बन जाती है। और उस सोचने के पीछे आपकी थोड़ी समझ और थोड़ी पढ़ाई होनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, कितना अच्छा डेफिनेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट पे चलते हैं और उसमें था भारतीय मानसून प्रणाली। भारतीय मानसून प्रणाली के अंतर्गत मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2 चीज़ों में, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। तो दक्षिण पूर्व पश्चिमी मानसून के लिए मैंने बताया, पहला पॉइंट कि गर्मियों के अंत में आने वाला मानसून होता है ये। सेकंड, नमी से भरपूर तथा वर्षा का कारण बनता है। और तीसरा, व्यापारिक हवाओं को आकर्षित करके रख सकता है या कर सकता है। और उसी प्रकार मैंने फिर उत्तर पूर्व मानसून मानसून को भी समझाया। अक्टूबर से दिसंबर के माह तक ये चलता है और हिंद महासागर से नमी लेकर के ये आता है। तो इस प्रकार से ये मानसून और इस तरीके के मानसून को हम लोगों ने बता दिया। और या अगर आपको यहाँ पर थोड़ा समय है तो फिर आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि मानसून की परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। मानसून की परिभाषा, मानसून की परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते थे और परिभाषा लिखने के बाद आप नीचे इसका जो है आप यहाँ पर बता सकते थे कि ये इस प्रकार की होती है और ये इस प्रकार की होती है। फिर इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा-सा अपने क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने इसको डील करने के क्रम में कुछ चीज़ों को ऐड किया है ताकि नंबर इंक्रीज़मेंट किया जा सके। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, प्रदर्शित चित्र से भारतीय मानसून प्रणाली समझा जा सकता है। मैंने एक चित्र दिया है आगे और चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है किस प्रकार से भारतीय मानसून जो है वो समझा जा सकता है। तो मैंने एक चित्र यहाँ पर बनाया है, उस चित्र को देखेंगे। तो मैंने 2 चित्रों के माध्यम से समझाया है, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि लौटता मानसून से समझाया। मैंने अरबियन सी और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ से जो हवाएँ जा रही हैं ऊपर, मैंने इसको समझा दिया। सिंपली ये बहुत सिंपल था। और उत्तर पूर्व मानसून में भी मैंने लौटता हुआ मानसून को मैंने दिखाया, किस प्रकार से लौटता हुआ मानसून आपके केरल के तट वगैरह-वगैरह पर यहाँ पर जो है बारिश उत्पन्न करता है। तो इस तरह से क्या आप समझा सकते हैं इसको।
तो ये मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन की ये बात थी कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन कीवर्ड था, तो मैंने कीवर्ड को डील करते समय ध्यान रखा और इस बार मैंने उसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। भारत में प्रमुख चिंताओं में से एक है जलवायु परिवर्तन। यह अल्प समय काल में बनी पर्यावरणीय चिंता नहीं है, अपितु इसमें काफी समय लगा है तथा दशकों के मानवीय तथा पर्यावरणीय घटनाओं का परिणाम है। तो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर इसकी घटना को लिखा ताकि मैं आगे की बातों को लिख सकूं। हाल में आई आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मैंने एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है ताकि मेरे चीज़ों पर थोड़ा सा वजन हो, मैंने जो बोला है उसका थोड़ा सा वजन हो। तो मैंने ये इसकी बात बताई यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस का तापमान, और ये तापमान बढ़ने की संभावना है जो कि चिंता का विषय है, मैंने ये बताया। साथ में मैंने बताया कि अभी एक सूचकांक और आया था, उसमें करीब 30% राज्यों के बारे में बोला गया कि जलवायु संकट से आने वाले सालों में ग्रस्त होने की आशंका है। तो मैंने ये 2 डेटा से समझाने की कोशिश की है। फिर मैंने जलवायु परिवर्तन के निम्न कारण को समझाया, क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको थोड़ी बातें और ऐड करनी पड़ती हैं। तो मानव जनित और पर्यावरणीय जनित। आगे मैंने फिर इसको डिवाइड किया है मानव जनित और पर्यावरणीय में। मानव जनित में मैंने बताया अत्यधिक जंगल की कटाई पहला, दूसरा पर्यावरणीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, उदाहरण जल, हवा आदि। थर्ड, अंधाधुंध फैक्ट्री लगाना। फोर्थ, जीएम क्रॉप से संभावित है परिणाम नकारात्मक हो सकता है, मतलब आने वाले फ्यूचर में जीएम क्रॉप से नुकसान हो सकता है और कहीं भी इसका चाइना में या फिर अन्य यूरोपियन देशों में भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद ज़्यादा खेती तथा मवेशी पालना, ये आपके एक प्रमुख कारणों में से एक है जिसके वजह से कार्बन उत्सर्जन और अन्य तरीके के पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद पर्यावरणीय कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो पहला कारण ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है, जिसमें नाइट्रस तथा सल्फर डाइऑक्साइड के इसमें कण निकलते हैं। उसके बाद पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होने के कारण, एंड थर्ड, सूर्य के रासायनिक परिवर्तन के कारण, सौर पवन, रेडिएशन आदि। तो इन सब कारणों से मैंने पर्यावरणीय तथा मानव जनित मैंने समझा दिया। उसके बाद हमारा एक और कीवर्ड आया, कीवर्ड था पूर्वी पश्चिमी जेट और स्ट्रीम। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसको मैंने समझाने के लिए फिर से उसी तरीके का प्रयोग किया है। मैंने बोला पूर्वी तथा पश्चिमी जेट धाराएं पृथ्वी पर प्रवाह होने वाली धाराओं की हवाओं की धारा है, जिसे निम्न अंतरों से समझा जा सकता है। पश्चिमी जेट धाराएं और पूर्वी जेट धाराएं। पश्चिमी जेट धाराओं के बारे में मैंने बताया कि स्थायी धारा होती है और साल भर चलने वाली हवा होती है। उसके बाद शीतकाल में वर्षा का कारण बनती है। और थर्ड वन, पश्चिमोत्तर भारत से दक्षिण पूर्व भारत की ओर ये बहती है। इसी प्रकार से मैंने पूर्वी जेट धारा को समझाया कि अस्थायी होती है, दक्षिण पूर्व से लेकर के पश्चिमोत्तर तक बहने वाली हवा होती है, जून, अगस्त, सितंबर के दौरान ये वर्षा का कारण बनती है। तो मैंने इस प्रकार से इसको डील किया ताकि ये समय से रहते हुए मेरा ये प्रश्न हो जाए। उसके बाद मैंने इसको फिर फिगर के माध्यम से समझा दिया है कि पूर्वी जेट धाराएं क्या होती है और पश्चिमी जेट धाराएं क्या होती हैं। और ये लगभग मेरा ये चौथा पेज है और चौथे पेज तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। एक आपका एवरेज यहीं तक होता है, ठीक है, कि आप 4 पेज या 3.5 पेज तक कंप्लीट कर लें अपने क्वेश्चन को। तो मैंने इसका निष्कर्ष फिर बनाया है, क्योंकि लगभग सभी पॉइंट यहाँ पर मेरे आ चुके थे क्वेश्चन के अंतर्गत। लास्ट में इसी की व्यवहार्यता का वर्णन करना था और वर्णन करने के उपरांत आप फिर इसका निष्कर्ष लिख करके आप बात को खत्म कर सकते थे। निष्कर्षता मैंने बताया कि भारतीय मानसून अनिश्चितता से भरपूर है तथा आज भी वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन का केंद्र है। साथ ही पर्यावरणीय बदलाव जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण यह अत्यंत जटिल पर्यावरणीय गणित बना हुआ है, लेकिन इसी अनिश्चितता के कारण भारतीय अपनी विविधता, रुचि, विरासत संभाले हुए आती रही है। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। अब आप बताएंगे कि क्या ये इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती थी? आप बताएं कि क्या इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती थी? अगर ऐड हो सकती थी तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं, ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए आंसर राइटिंग के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट करूंगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट आप देख सकें। ये जो कंटेंट आप देख रहे थे, ये 70वीं बीपीएससी से संबंधित है, 70वीं बीपीएससी से संबंधित है, और इस बार मुझे उसमें मेंस लिखने का मौका मिला है। तो मैं अपने मेंस के लिए प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ और मैं अपनी चीज़ों को आपके साथ साझा करके सभी का जो यहाँ पर है बहुमूल्य समय
वो आंसर राइटिंग के प्रति लगाना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।